Hello and welcome back to yet another video of our Facebook ad series। लास्ट वीडियो में हमने एक फेसबुक पेज क्रिएट करा था और एक फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करा था। अगर आपको नहीं आता है कि वो प्रोसेस कैसे होती है या फिर आपने अभी तक नहीं क्रिएट करा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखो और एक फेसबुक एड अकाउंट और एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लो। इसके बाद आज के वीडियो में हम देखने वाले थे कि जो हमने एड अकाउंट क्रिएट करा है उसके लिए पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं। अब पेमेंट मेथड के क्या टाइप्स होते हैं, हम किस तरह से फेसबुक में पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली स्क्रीन पर जाकर ऐड करेंगे पेमेंट मेथड्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेसबुक हमें देता है दो टाइप के पेमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले तो प्रीपेड, यानी कि जैसे मोबाइल फोन में नहीं होता रिचार्ज के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड, बिल्कुल वैसे प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले से कुछ अमाउंट आपकी इच्छा से फेसबुक में ऑलरेडी डालकर रख सकते हो। सपोज मैंने 10,000 रुपये फेसबुक में ऑलरेडी ऐड कर कर रख दिए, तो 10,000 रुपये की मेरी लिमिट है। उतनी लिमिट तक मैं अपनी एड्स को रन कर सकती हूँ। यानी जैसे ही मेरे 10,000 स्पेंड हो जाएंगे मेरी कैंपेन्स में, तो मेरी कैंपेन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। फेसबुक कैंपेन्स को रन करना बंद कर देगा क्योंकि आपके फंड्स खत्म हो गए हैं। और वाइल पोस्ट पेड में क्या होता है कि मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जैसे मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड करके रख दी, तो मैं मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे फंड्स खत्म कब होंगे, मुझे वापस से फंड्स ऐड करने हैं। आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड करनी है और फिर फेसबुक जैसे जैसे आप स्पेंड करोगे कैंपेन्स में, वैसे ही फेसबुक उतना उतना अमाउंट डिडक्ट करते जाएगा। अब एक मिथ है लोगों को कि यार क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया तो फेसबुक अपनी मर्जी से ना पेमेंट कट कर देगा, मेरे ज्यादा पैसे उड़ गए तो। बट ऐसा नहीं होता है। आप जितना, जैसे सपोज मेरी 100 रुपए की कैंपेन चल रही है डेली की और मैंने 10 दिन तक चलाई, तो 1,000 रुपए हो गए, तो 1,000 रुपए ही डिडक्ट करेगा। ऑफ कोर्स टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि टैक्सेशन सिस्टम हमारी कंट्री में जो भी है उस अकॉर्डिंग टैक्सेस भी डिडक्ट होंगे। बट टैक्सेस प्लस जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है उससे ज्यादा फेसबुक किसी भी केस में आपका पैसा डिडक्ट नहीं करता है। तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। अब दो पेमेंट मेथड्स हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड मतलब आप पैसा पहले से डाल के रख दो, और पोस्टपेड मतलब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप परमिशन दे दो कि फेसबुक टाइम टू टाइम डिडक्ट कर ले पैसा। तो इन दोनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर यूज करनी है। दोनों से ही आप अपने एड्स को स्मूथली रन कर सकते हो। अब पॉइंट आता है कि पेमेंट मेथड्स कैसे ऐड करना है, तो वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो आप साथ साथ ऐड कर सकते हो या फिर पूरी वीडियो देख के समझ लो कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट टू द स्क्रीन। अब अब ये है मेरा एड अकाउंट, जो डेमो एड अकाउंट हमने क्रिएट किया था पहले के वीडियोस में। अब हम लोग इसमें सेटिंग्स में जाकर, यहाँ सेटिंग्स में भी जा सकते हो क्योंकि वो बिजनेस सेटिंग्स होती हैं, या फिर मैं डायरेक्टली बिलिंग्स एंड पेमेंट्स दिख रहा है इधर ऑप्शन, बिलिंग्स एंड पेमेंट्स पर क्लिक करूंगी और इसमें सारी बिलिंग्स एंड पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। बेसिकली मेरे सारे एड अकाउंट्स भी इसमें देख सकती हूँ अगर मेरे मल्टीपल एड अकाउंट्स है तो। लेकिन सिंस हमारा एक ही एड अकाउंट है, अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी दिखेगी, पेमेंट मेथड्स आपने जो जो ऐड करके रखी है। हाँ, आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने 2-3 क्रेडिट कार्ड डाल के रख दिए कि कभी एक नहीं काम कर रहा है तो मैं दूसरे से पेमेंट कर लूँ। तो तो ये है मेरा डेमो एड अकाउंट का। तो इसमें करंट बैलेंस दिखा रहा है 0 रुपीज, क्योंकि मैंने कोई एड्स रन नहीं किए हैं। करंट बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। करंट बैलेंस मतलब कि शोज योर स्पेंडिंग टू द डेट टिल विल बी अप्लाइड टू योर नेक्स्ट, दैट विल बी अप्लाइड टू योर नेक्स्ट बिल। यानी कि आपका कितना ड्यू है अमाउंट फेसबुक के पास। जैसे आप, मैंने 5,000 का एड स्पेंड कर दिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो 5,000 यहाँ पर दिखाएगा कि 5,000 अभी भी आपको पे करना बाकी है।
तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो और अपनी एड अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट देख सकते हो। यहाँ से डेट्स चेंज कर सकते हैं कि मुझे कब से कब तक का स्पेंडिंग डेटा देखना है कि मैंने कितना पे किया है फेसबुक को एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर। तो ये सारी चीजें तो अब मतलब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट मेथड्स पे। तो पेमेंट मेथड्स में ना दो तरीके होते हैं, और प्रीपेड और पोस्टपेड तो फाइन है। पेमेंट मेथड मैं पूरे बिजनेस लेवल पर भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हो सकते हैं। सपोज मेरे 3-4 ऐड अकाउंट्स हैं, लेकिन मेरा पेमेंट मेथड एक ही है कि एक क्रेडिट कार्ड मुझे ऐड करना है कि सारे ऐड अकाउंट्स का पेमेंट उसी क्रेडिट कार्ड से हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो बिजनेस पेमेंट मेथड दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं ऐड करूंगी पेमेंट मेथड। तो वो पूरे बिजनेस के लिए ऐड हो जाएगी, यानी कितने भी ऐड अकाउंट्स में जितना भी स्पेंड हो वो मैं एक ही सिंगल कार्ड से करना चाहती हूँ। तो ये बिजनेस पेमेंट का ऑप्शन होता है। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ अकाउंट्स में जाकर आपको सारे ऐड अकाउंट्स दिख जाएंगे। जैसे मेरा एक ही ऐड अकाउंट है, डेमो ऐड अकाउंट। तो यहाँ पर दिखा है नो पेमेंट मेथड, तो मैं एक पर्टिकुलर ऐड अकाउंट पे भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकती हूँ। जैसे मुझे तीनों ऐड अकाउंट पे अलग अलग पेमेंट मेथड चाहिए, किसी में मुझे पहले से फंड्स डाल के रखने हैं, किसी में मुझे एक क्रेडिट कार्ड यूज करना है, किसी में मुझे डेबिट कार्ड यूज करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बिजनेस लेवल पर पेमेंट मेथड चाहिए या फिर हर एड अकाउंट की अलग अलग चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी मेथड चूज कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको एड अकाउंट लेवल पे दिखा रही हूँ। जैसे ये डेमो एड अकाउंट है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी एड पेमेंट मेथड। तो यहाँ मुझे फेसबुक ऑप्शंस दिखाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर लो, यूपीआई से आप पे कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो और नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो ये जो तीन ऑप्शंस है, यूपीआई, पेटीएम और नेट बैंकिंग, ये यूजुअली प्रीपेड में यूज होते हैं कि मैं इनसे, जैसे मैंने यूपीआई से ट्रांसफर मार दिया कुछ फंड और वो फेसबुक में पड़ा रहेगा। तो ये तीनों प्रीपेड के ऑप्शंस है। इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है, यूपीआई आईडी डालनी है और अमाउंट ऐड करना है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो अभी मैं आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने डेबिट या क्रेडिट कार्ड चूज किया, इधर आपके पास अगर कोई ऐड क्रेडिट है, वैसे यूजुअली लोगों के पास होता नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर फेसबुक मांगेगा आपकी कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी कार्ड डिटेल्स डाल देती हूँ, जैसे नेम ऑन द कार्ड, कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और उसका सीवीवी, ये सब मैं डाल दूंगी। तो ये सब मैं ऐड कार्ड डिटेल्स डाल देती हूँ जल्दी से मेरी। ठीक है, मैंने कार्ड डिटेल्स डाल दिया है। अब मैं इस चेकबॉक्स को क्लिक करूंगी जहां लिखा है मेटा कैन मैनेज माय कार्ड डिटेल्स इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई रेगुलेशंस। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट को ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती है मेटा की, उस पर सिर्फ टिक कर देना है कार्ड डिटेल्स डाल के, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक कर दिया। अब सेव पे क्लिक करने के बाद मेटा एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करता है 2 से 3 रुपए का। वो क्यों करता है? वेरीफाई करने के लिए कि आपका कार्ड जो है एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो आप ऑब्वियसली आगे जाके एड पेमेंट्स भी नहीं कर पाओगे उस कार्ड से। तो वो एक ट्रायल ट्रांजैक्शन जैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 2 से 3 रुपए आपके कार्ड से डिडक्ट करता है और वो वापस रिफंड भी कर देता है, जस्ट चेक करने के लिए कि कार्ड वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है। अब इन केस आपका कार्ड वर्क नहीं करता है तो आप दूसरे कार्ड से ट्राई कर लो। वो डेफिनेटली कभी कभार होता है कि मेटा में कुछ कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप दूसरा कार्ड ट्राई कर लो। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि 1-2 दिन बाद फिर से वो कार्ड को ये वाली प्रोसेस से वेरीफाई करने का ट्राई कर सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्लियर हो जाता है। बट इन केस अगर ये नहीं होता है और आपको अर्जेंट बेसिस पे एड्स रन करने हैं, तो आप दूसरे पेमेंट ऑप्शंस को यूज कर लो, जैसे यूपीआई हो गया या फिर नेट बैंकिंग कर लो। तो ये चीजों से आप पेमेंट ऐड करके रख लो, और मीनवाइल आप इस चीज को भी वेरीफाई कर सकते हो 1-2 दिन में। या फिर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो मेटा सपोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में ये बहुत छोटी प्रोसेस होती है, सिंपल सी प्रोसेस होती है, कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती है।
तो यहाँ से जैसे ही आपका 2 से 3 रुपए का ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगा मेटा से, तो वो पेमेंट मेथड आपकी यहाँ पर दिख जाएगी, शो हो जाएगी। अभी मैं पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस एड अकाउंट पे मुझे कोई एड्स नहीं रन करनी है। तो लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट का है, जो मैंने आपको दिखाया बस उतना ही है। तो अभी आप जाकर पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि आगे जब हम एड्स क्रिएट करेंगे, कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, उसको रन करेंगे, तो पेमेंट में कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें डिले हो जाता है। तो पेमेंट डिटेल्स को पहले से वेरीफाई करके रख लो। अब हमारा पेमेंट डिटेल्स डन है। हमने एड अकाउंट क्रिएट किया, फेसबुक पेज क्रिएट किया, पेमेंट डिटेल्स ऐड कर दिया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक पिक्सल। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैंपेन्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, हम लोग टारगेटिंग कैसे करेंगे, क्रिएटिव्स क्या यूज करेंगे, एड कॉपी वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन सब कुछ बहुत सिंपल है अगर आप ओपन माइंड से वो सारी चीजों को समझते हो और अपने बिजनेस को समझते हो। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी और आप वैसे की वैसे अप्लाई कर दोगे तो आपको यूं एक दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको अपने बिजनेस को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि फेसबुक एड्स के बैक एंड को समझना है। बट एक पार्ट मैं आपका पूरा हैंडल कर सकती हूँ, जो कि है फेसबुक एड्स का बैकएंड। वो चीज मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लाइन बाय लाइन क्लियर होते जाएं। और दूसरा पार्ट भी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका बिजनेस भी समझूं और आपका फेसबुक एड्स भी समझूं, आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी है खुद से, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। नीचे दिए गए लिंक से आप एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ, जिसमें मैं आपके बिजनेस को समझूंगी डिटेल में। आपकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपका फेसबुक एड अकाउंट हैंडल करूं, तो वो भी मैं कर सकती हूँ आपके लिए। तो इन एनी केस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज इट अबाउट टूडेज वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।